मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम जो है हिंदी वलरी से बहुत सारे चैप्टर जो हैं पढ़ चुके हैं। तो उसके साथ साथ यदि आपको हिंदी अच्छे से पढ़नी है, लिखना है, तो व्याकरण भाग का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अब तक जो है संज्ञा का अध्ययन किया। उसके बाद उसके बदले में जो प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम का अध्ययन किया। आज व्याकरण के अंतर्गत यानी आज के जो लाइव या वीडियो क्लास के अंतर्गत हम जो है लिंग का अध्ययन करेंगे। इसे हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो लिंग देखिए, ये ना केवल आपके लिए, बहुत सारे लोग जो हैं लिंग को गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्त्रीलिंग का शब्द है तो पुल्लिंग में प्रयोग करना, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का शब्द स्त्रीलिंग में। यदि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जानकारी है तो आप वाक्य में सही प्रयोग जो है कर सकेंगे। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा है लेकिन यह एक बार आपने ठीक से समझ लिया तो आपको जब आप बात करेंगे या लिखते समय इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। लिंग उसके अनुसार जो है वाक्य बनते हैं। यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का वाक्य बनेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का वाक्य बनेगा। तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है। तो लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका हम सविस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आपको दो जो है चित्र दिख रहे हैं। एक जगह जो है महिला जो है रसोई घर में अपना काम कर रही है। दूसरा चित्र में जो है किसी कॉलेज या दफ्तर ऑफिस में जो है एक आदमी जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए वाक्य कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिता खान माता खाना पकाती है, माता खाना पकाती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, माता खाना पकाती है तो पकाती, क्योंकि माता क्या है, स्त्रीलिंग है। पिता क्या है, जाते, पिताजी दफ्तर जाते हैं। तो माता जी है तो अभी वाक्य को हम अदल बदल करेंगे। जैसे देखिए, पिता खाना पकाती नहीं आता है, उस समय क्या होगा, पिता खाना पकाते हैं। और यहाँ पर माताजी दफ्तर जाती है। तो इस तरह जो है देखिए लिंग के अनुसार जो है वाक्य बनते हैं। तो इसीलिए ये जो विषय यानी व्याकरण के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ माता स्त्री जाति का बोध करा रही है। यहाँ जो माता है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है, और पिताजी ये पुरुष जाति का। तो देखिए आगे सविस्तार रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो आपको समझ लेना है कि लिंग यानी क्या कहलाता है, उसकी परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं हमारे हिंदी के अंतर्गत। कन्नड़ में तीन हैं लेकिन हमारे यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ऐसे दो हैं। तो लिंग किसे कहते हैं वो ये ध्यान में रखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का, ठीक है, और दूसरा है स्त्री जाति का बोध होता हो, उसका अध्ययन या बोध होता हो, उसे हम लिंग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। तो पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। तो यहाँ पर देखिए एक जगह जो है शिक्षिका है, दूसरी उसी के अंतर्गत स्त्रीलिंग के अंतर्गत मोरनी है। इधर देखिए शिक्षक है और इधर मोर है। ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं दो चित्र, ये जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इनके भेद आप समझ लिए हैं कि
हिंदी में दो लिंग के भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। जो कन्नड़ जो भाषी जो कैडेट्स हैं उनके लिए ध्यान में रखिए, जब प्रश्न पूछा जाता है कि लिंग के कितने भेद हैं तो दो लिखना है हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो आगे देखिए स्त्रीलिंग, तो हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। पहला है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हम पहला अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग आपको इसके शीर्षक यानी टाइटल में ही आपको पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग यानी क्या है। तो देखिए यहाँ पर, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से, जो भी शब्द होते हैं उसमें स्त्रीलिंग का बोध होता है। देखिए, आप यदि आपको सिंपल में कहना है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यदि आपके पिता हैं तो पुल्लिंग में आएंगे, यदि आपके माता हैं तो वो स्त्रीलिंग में आएंगे। तो आपको समझ में आया, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, बेटी, दादी, रानी, बुढ़िया, नौकरानी आदि जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आदि इससे भी और भी ज्यादा हैं। तो ये था स्त्रीलिंग के बारे में। अभी हम पुल्लिंग का जो है उसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखिए, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो समझ में आया, एक स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के शब्द होते हैं और पुल्लिंग में पुरुष जाति के जो है बोध कराता है। जैसे उदाहरण देखिए, बेटा, दादा, राजा, बूढ़ा, नौकर आदि जो हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अभी हम सविस्तार रूप से जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को जानेंगे। तो देखिए, हमारे दो ही लिंग हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो कन्नड़ में जो है नपुंसक लिंग होता है, तो उसे भी हमने क्या किया है, प्राणी जो नर है उसे पुल्लिंग में, जो मादा है उसे हम स्त्रीलिंग में जो है रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं सदा पुल्लिंग होते हैं, इन्हें हमें चेंज करना नहीं होता है। जब वाक्य में ये शब्द आएंगे ये पुल्लिंग के हैं तो अभी हमें वाक्य भी पूरा पुल्लिंग में ही लिखना होता है। जैसे देखिए, महीनों के नाम ये सभी पुल्लिंग हैं, ये आप ध्यान में रखिए, महीनों के नाम जो हैं पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए कैसे, बैसाख, आषाढ़, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके साथ साथ आगे देखिए, दिनों के नाम सोमवार, शुक्रवार आदि जो हैं ये भी पुल्लिंग कहलाते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, नीलगिरी आदि, ठीक है। उसके बाद समुद्र के नाम ये भी पुल्लिंग कहलाते हैं, हिंद महासागर, अरब महासागर आदि। उसके बाद ग्रहों के नाम जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है आदि। पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को इसमें अपवाद है और स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक है। फलों के नाम सेब, आलू, अमरूद, अंगूर है, ठीक है, अंगूर, ये सभी जो हैं फलों के नाम हैं। उसके बाद पेड़ों के नाम पीपल, शीशम, बरगद आदि। इसमें देखिए इमली को छोड़कर, इमली जो पेड़ है ये स्त्रीलिंग में लिया जाता है, इमली खट्टी होती है ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़े अपवाद भी होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो और भी हैं इसमें, देखिए जी रत्नों के नाम जो रत्न चमकते हैं, आकर्षित होते हैं, नीलम, फुकराज, हीरा आदि। इसमें मणि को छोड़कर, मणि जो है ये स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। अनाजों के नाम जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा आदि जो हैं अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, प्राय देशों के नाम जैसे देखिए भारत, जापान, अमेरिका आदि जो है ये पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद धातुओं के नाम लोहा, तांबा, सोना ये सब जो हैं पुल्लिंग होते हैं।
उसके बाद और भी है, देखिए जैसे यहाँ पर धातुओं के नाम में सोना आदि है, उसमें चांदी को छोड़कर, चांदी जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। कुछ प्रत्यय जैसे आवपन, आवा, त्व, आपा, ना भी पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, ये जो है प्रत्यय हमें आपको नहीं पढ़ाया है। प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में लगकर जो है एक शब्द, नया शब्द बनता है। ठीक है, उसे भी ऐसे प्रत्ययों को जोड़कर भी जो है पुल्लिंग बनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थान व वस्तुएं सदा स्त्रीलिंग होते हैं। अभी आपने पुल्लिंग का अध्ययन किया, इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, वो पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने पुल्लिंग में देखा कि कुछ स्त्रीलिंग में शब्द प्रयोग करते हैं, इसमें भी जो है यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग को किस किस से जो है नाम ये करते हैं। जैसे देखिए नदियों के नाम गंगा, कावेरी, बोगला आदि जो हैं ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। लेकिन अपवाद जो है ब्रह्मपुत्रा, सतलुज जो है इनको छोड़कर ये जो है पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। उसके बाद भाषाएं, भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम, भाषाएं बोलिए जैसे देखिए हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, सिंधी, देवनागरी, रोमन, पारसी, ये सब जो है भाषाएं हो या बोली हो, इन्हें हमें किस में प्रयोग करना है, ज्यादातर स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, तभी तो ये सुंदरता बढ़ती है। तो झीलों के नाम, जो झरने या झीलों के नाम होते हैं, तो उन्हें देखिए क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे मानस सरोवर, डल, ये आदि जो हैं झीलों के नाम जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। मसालों के नाम, मसाले जो हैं इसे हमें जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना है। हल्दी, काली मिर्च, इलायची आदि जो हैं ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। इसमें अपवाद के रूप में यानी पुल्लिंग भी प्रयोग करते हैं, जैसे जीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक को छोड़कर जो है यानी इन्हें स्त्रीलिंग नहीं कहा जाता। गहनों के नाम, गहने जो भी हैं उनके नाम, तो देखिए यहाँ पर पाजेब, माला, अंगूठी आदि जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर देखिए कंगन, हार को छोड़कर ये जो है पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी आदि जो है तिथियां होती हैं उसे हम स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर दिया है, आई, ती, ता, न, आवट, आहट इत्यादि से अंत अंत होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग ही कहलाते हैं। यानी अंत में जैसे पढ़ाई, तीता, न, आवट, आहट जो है इससे अंत होने वाले उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग ही शब्द माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए नित्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे नित्य पुल्लिंग यानी यहाँ पर देखिए चीता, ये पुल्लिंग शब्द है, उल्लू, मच्छर, कछुआ, भेड़िया, तो नित्य पुल्लिंग और इनको स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन किया जाता है। चीता, चीता ये हमेशा क्या है, पुल्लिंग शब्द है, उसे स्त्रीलिंग में कैसे कह सकते हैं, मादा जोड़कर। ठीक है, मादा चीता, यानी मादा यानी जो है स्त्रीलिंग का बोध कराता है। ठीक है, उल्लू, उल्लू जो है पुल्लिंग है, तो मादा उल्लू ये स्त्रीलिंग बन जाता है। मच्छर, मादा मच्छर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है। कछुआ, कछुआ हमेशा पुल्लिंग ही होता है, उसे हम स्त्रीलिंग करना है तो मादा कछुआ ऐसे लिखना है। उसके बाद भेड़िया, भेड़िया ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा, मादा भेड़िया। उसके बाद तोता, तोता जो है पुल्लिंग है तो उसे मादा कैसे किया जाता है, मादा तोता। कौआ, उसे भी कैसे कहते हैं, मादा कौआ। ठीक है, खटमल, तो इसे हम स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे, मादा
खटमल। खरगोश ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसे स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे, मादा जोड़कर जो है खरगोश ऐसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। उसके बाद शतुरमुर्ग, मादा शतुरमुर्ग ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए नित्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग और भी थोड़े हैं। एक तो मादा लगाकर हमने क्या बनाए थे, जो है स्त्रीलिंग बनाए थे। कुछ नित्य यानी ये हमेशा के लिए स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे आपने अभी जो है हमेशा के लिए पुल्लिंग वालों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस तरह मादा जोड़ा था, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग यानी वो हमेशा उसे वैसे ही बुलाया जाता है। जैसे मक्की, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसे हमें पुल्लिंग करना है तो नर मक्की। नर जो है पुरुषवाचक का सूचक है, तो नर मक्की कहा जाता है। चील, चील जो है ये हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द होती है, तो इसे हमें पुल्लिंग में कैसे करना है, नर चील। उसके बाद तितली, तितली ये क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसे हमें पुल्लिंग में कैसे करना है, नर तितली। उसके बाद कोयल, उसके बाद क्या कहना है, नर कोयल। मैना जो है स्त्रीलिंग है, तो उसे पुल्लिंग में नर मैना कहना है। तो यहाँ पर देखिए और भी हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग बनाने के लिए नियम, पहला नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, आ को ई में बदलकर, पुल्लिंग शब्द को अ और आ के शब्द जो एंड होते हैं उसे ई बनाकर हम क्या कर सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे दादा स्त्रीलिंग क्या होगा, दादी। पुत्र पुत्री, दास दासी। देखिए ऐसे शब्द पूछ सकते हैं, दास का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो दास का दासी। घोड़े का स्त्रीलिंग रूप है घोड़ी। देव का स्त्रीलिंग रूप है देवी। यहाँ पर ईक में हम जो है परिवर्तन कर दिया, तभी तो ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। चाचा स्त्रीलिंग शब्द चाची। नाना स्त्रीलिंग नानी। सका यानी फ्रेंड आप कह सकते हैं, सका इसका स्त्रीलिंग रूप सखी। अगला नियम है, तो दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्दों के अकारांत को आकारांत बनाकर, अकारांत रहते हैं, अ उच्चारण होता है अंत में, उसे आकारांत जो है अंत में आ बनाकर जो है हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे शिष्य स्त्रीलिंग में शिष्या। छात्र स्त्रीलिंग में छात्रा। ठीक है, सूत को हम स्त्रीलिंग में सूता। प्रिय को प्रिया। भवदीय भवदिया। ठीक है, भवदीय जो है पुल्लिंग को प्रयोग करते हैं जब आदर से आप किसी को जो है ऑफिशियली लेटर लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है कि भवदीय पुल्लिंग के लिए यदि कोई स्त्री जाति है तो उसे भवदिया लगाया जाता है। प्रधान प्रधान आचार्य, प्रधान आचार्य, तो प्रधान आचार्य, आचार्य और आचार्या। ठीक है, ऐसे। तीसरा नियम और भी उसमें शब्द हैं आकारण से बनने वाले, अनुज अनुजा, महोदय महोदया, बाल बाला, अग्रज अग्रजा, अज अजा, रुद्ध रुद्धा। ठीक है, अभी देखिए तीसरा नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ में नी या ई जोड़कर, अ में नी या ई जोड़कर क्या बनना है, स्त्रीलिंग बनाना है। जैसे मोर मोरनी, हिरन हिरनी, शेर शेरनी, चोर चोरनी, हंस हंसनी, सिंह सिंहनी, भील भीलनी, कबूतर कबूतरी। और भी नियम है, पुल्लिंग शब्द के अंत में अ आ को इया बदल कर जो है हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे डिब्बा डिबिया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा का
स्त्रीलिंग होगा चूहिया। लोटा लुटी लुटिया। बेटा बिटिया। काट खटिया। तो देखिए कुछ शब्द के अंत में इन जोड़कर जो है हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे सुनार सुनारीन। धोबी धोबीन। लोहार लोहारीन। कुम्हार कुम्हारीन। माली मालीन। नाग नागिन। नाती नातीन। मालिक मालकीन। तो जो है तो अब तक हमने जो है पांच जो है शब्दों के जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले शब्दों को देखा। कल हम इसे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि समय ज्यादा होता जा रहा है। हम जो है इसके आगे का डिस्कशन जो, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने से जो है आपको लिखने में दिक्कत होगी, तो इतने ध्यान रखिए। अब तक जो मैंने पांच नियम बताए हैं उनके ऊपर आपको पांच पांच अन्य उदाहरण लिखने हैं और इसे नोटबुक में आपने लिख कर रखना है गृह कार्य के रूप में। ठीक है, तो ये व्याकरण भाग के अंदर लिख कर रखना है। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम इससे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम को, आगे के नियम को पढ़ेंगे। धन्यवाद।